विपक्ष, उसको मनोज तिवारी ने नामर्द बताया उन लोगों को। देखिए, वो वही मनोज तिवारी है, हाँ। रिंकिया के पापा, हाँ जो 5 रुपया के अंडा खाने की औकात नहीं है। बिग बॉस में इसने छीछा लेदर कर लिया था। हाँ। ये वही मनोज तिवारी है, जब सासाराम की महिला कि जब पति का देहांत हो गया हाँ। तो उसको मदद नहीं किया। हाँ। ये वही मनोज तिवारी है जो हाँ। दिल्ली के झुग्गियों में जाकर सोता था। हाँ। जहाँ झुग्गी वहाँ मकान की बात कहता था। हाँ। जब दिल्ली के लोगों को चुनाव में हार मिली भाजपा को, तो दिल्ली के लोगों को उजाड़ दिया गया। हाँ। जिसका उदाहरण खोड़ी गांव जैसे, नारायणा जैसे कई झुग्गी हैं। हाँ। ये वही मनोज तिवारी है। आप एक एंकर हैं। हाँ। तो आपसे कोई क्या कहेगा कि आप हमारी खबर दिखा दीजिए। हाँ। तो क्या आप उसे गाली देंगे? नहीं। तो मनोज तिवारी ने दिल्ली के महिला शिक्षिका के साथ क्या अभद्रता की थी? एक कलाकार से अगर गाना गाने के लिए नहीं बोला जाएगा तो क्या उसे जलेबी बनाने के लिए बोला जाएगा? लेकिन कहा आप समझिए। दूसरी बात, एक नेता को कितना तोहफा देता है कि नामर्द कहना, ये तरीके आप की जरूर बात भाषा बताइए। तो कल मनोज तिवारी ने बोला, हाँ आज प्रधानमंत्री भी नहीं पहुंचे। हाँ तो आप बताइए कि आप क्या कहें? हाँ। प्रधानमंत्री पद की गरिमा है, मंत्री लोग नहीं पहुंचे, सांसद लोग नहीं पहुंचे। हाँ। अगर मनोज तिवारी जैसा मानसिक बीमारी से ग्रसित व्यक्ति हाँ अगर देश के सांसदों को नामर्द कहता है, हाँ। तो निश्चित तौर पर मनोज तिवारी की संसद सदस्यता खत्म कर देनी चाहिए। मतलब मनोज तिवारी को पार्लियामेंट से बाहर करवाएंगे। पहले राहुल गांधी हो गए, फिर संजय सिंह हो गए, मनोज तिवारी की बात है। तो भाजपा के सांसद नहीं है, वो नामर्द हैं। आप बताइए। मैं नहीं कह रहा, मनोज तिवारी कह रहे। हाँ जो सांसद नहीं गए वहाँ, हाँ। आप बोलिए ना मनोज तिवारी ने क्या कहा? हाँ मनोज तिवारी कह रहे हैं हम बातचीत चर्चा करना चाहते हैं। तो क्यों नहीं करते? विपक्ष देखिए, करने नहीं दे रहा है। विपक्ष सदन की करना- कार्यवाही चलाना हाँ सत्ता पक्ष के लोगों का काम है। हाँ और ये तमाम ये लोग जब विपक्ष में थे, हाँ। तब भी ये बात क्या कहते थे कि सत्ता पक्ष जवाबदेह है, सदन क्यों नहीं चलती है? हाँ। तो भैया, आज आप सत्ता में हैं, हाँ। आप सदन क्यों नहीं चलाते हैं? और आपके भी सांसद संसद में नहीं जा रहे, वो संसद नहीं चलाने जा रहे, तो क्या वो नामर्द है? हाँ। नहीं, वो एक लोकप्रिय सांसद है। हाँ। जनता ने उनको चुना है। निश्चित तौर पर इस तरीके का बयान का हम तीव्र भर्त्सना करते हैं। तो जनता ने चुना है। मनोज तिवारी को भी तो जनता ने चुना अरे है। भाई, तो आप किसी को नामर्द कर दीजिएगा? हाँ है? मनोज तिवारी की क्या हैसियत है? 5 रुपए का अंडा खाने की औकात नहीं है। हाँ। शीशा लेकर करवा दिया। ब्राह्मण होके अंडा के लिए कैसे मारा फिर रहा था? पंकज जी, खाने के ऊपर ना कह रहे जाए, बात, हम कह रहे। पर्सनल व्यक्तिगत पे ना जाए आप कि अंडा खाते हैं या क्या खाते हैं। माने पर्सनल आप व्यक्तिगत। चाहे नामर्द कर दीजिए सांसदों को, देश के लोकप्रिय सांसदों को। हाँ हाँ, उस पर चर्चा में आप नहीं कीजिए। हाँ। हैं? आप दूसरी ओर, प्रधानमंत्री खुद मानसिक दिवालियापन के शिकार हैं। कैसे? प्रधानमंत्री अगर पढ़े लिखे होते, प्रधानमंत्री को अगर ज्ञान होता, हाँ। तो प्रधानमंत्री जी ईस्ट इंडिया से और इंडियन मुजाहिदीन से तुलना नहीं करते। हाँ समझिए, यह अनपढ़ प्रधानमंत्री का हाँ ही नतीजा है कि देश ने एक अनपढ़ आदमी को प्रधानमंत्री चुन लिया। हाँ। तो जिसका कारण है कि प्रधानमंत्री अनर्गल बयान देते हैं। एक बात बताइए, जिस एनडीए हाँ। गठबंधन का नाम इंडिया दिया गया, तो प्रधानमंत्री जी हर बात में मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, हाँ। खेलो इंडिया, जीतो इंडिया, कूदो इंडिया हर समय कहते। तो ये उस समय विदेशी नाम नहीं था। अगर संविधान में भी इंडिया लिखा हुआ है, अब उसका मतलब आप संविधान को धक्का बता रहे हैं। आप जिस तरीके से, और खुद प्रधानमंत्री, भाइयों बहनों, इंडिया में इस काम के लिए वोट पड़ना चाहिए कि नहीं, तो आप उस समय कह रहे थे, तब आपको विदेशी नाम ना सूझ रहा था। तो ये ईस्ट इंडिया पार्टी की सरकार है। सुनो ना भाई, अपने दिल से जानिए पराये दिल का हाल। हाँ। और सच की एक बहुत बुरी आदत है हाँ। कि वो एक दिन बाहर आ ही जाती है। आज प्रधानमंत्री के मुंह से बाहर आ गया कि ये लोग ईस्ट इंडिया पार्ट 2 के लोग हैं। हाँ। इसीलिए देश को बेच रहे हैं। हाँ गोवलकर ने कहा है बंच ऑफ थॉट में हाँ कि 95% लोगों को गरीब बनाना, हाँ 5% लोगों के हाथ में सत्ता का केंद्रीकरण देना। जहां बीएसएनएल जैसी कंपनियों को डुबाया गया और जियो दे दनादन का ब्रांड एम्बेसडर, सेल्समैन, सप्लायर बनकर प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं। हाँ तो निश्चित तौर पर बीएसएनएल जैसी सरकारी कंपनियां डूब जाएंगी। हाँ। 1,88,000 से ज्यादा पद पंकज खाली जी, हैं। भाजपा के प्रवक्ताओं ने, नेताओं ने इंडिया हटा के भारत लिख लिया है। देखिए, अपने नामों के आगे जिस टीम का कैप्टन ही अनपढ़ हो, जाहिल हो, हाँ। मानसिक दिवालियापन का शिकार हो, ड्रामेबाज हो, हाँ। तो बाकी टीम का क्या कहेंगे? अनपढ़ क्यों बोल रहे ले? हैं? सारे पढ़े लिखे हैं। मनोज तिवारी पढ़े लिखे हैं, रवि किशन भी। प्रधानमंत्री जी कहाँ से पढ़े? डिग्री नहीं दिखाई है नेताजी ने। 5 नंबर का ग्रेस मार्क में तो प्री यूनिवर्सिटी का कोर्स किया। हाँ। 1979 में जब वो दिल्ली आ गए, अब हाँ। 85 में गुजरात गए। हाँ आप समझिए, तो जो आदमी 78 में दिल्ली में था ही नहीं, हाँ। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीए कैसे कर लिया? आपने तो और जो आदमी 85 में गुजरात नहीं था, हाँ
वो गुजरात से एमए आप अरे जैसे सुनो, लोगों ने एमए इंटर पॉलिटिकल साइंस है भारत में कहीं भी? विश्व में बता दो कहीं कोर्स होता हो? अरे भाई मैं पूछ रहा हूँ, जो आदमी 79 में दिल्ली आया, 78 में ग्रेजुएशन कर लिया, जो आदमी 85 तक दिल्ली में था, वो आदमी एमए कर लिया, इंटर पॉलिटिकल साइंस। और प्रधानमंत्री का जब दरबार हाई स्कूल के दस्तावेज में देखेंगे तो 26 अगस्त 1949 बर्थडे है, प्रधानमंत्री 17 सितंबर 1949 को 50 को बर्थडे मनाते हैं, तो दोनों में विसंगतियां हैं। पंकज जी, आप लगातार बोलते किसी पे पर्सनल टिप्पणी नहीं कर सकते, आप मोदी जी पर पर्सनल टिप्पणी कर रहे हैं कि वो पढ़े लिखे नहीं है। प्रधानमंत्री जी आपके घर के सदस्य हैं, पर्सनल सार्वजनिक पद पर है, इसीलिए तो टिप्पणी कर रहे हैं, इसीलिए टिप्पणी कर रहे हैं कि वो भारत के प्रधानमंत्री हैं और सार्वजनिक पद पर हैं। देश की जनता होने के नाते हमारा दायित्व है कि हम अपने प्रधानमंत्री से सवाल पूछें, और सवाल पूछना कोई पर्सनल टिप्पणी नहीं होता। आज वो प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दें, हम कल उनसे सवाल पूछना बंद कर देंगे। देखिए ना, मणिपुर की घटना पे जब पत्रकार वहाँ को मणिपुर गए थे, 18 सवाल पूछे गए वहाँ के सीएम से, एक आध सवाल के जवाब देते हुए नजर आए और भागते हुए नजर आए। देखिए, भाजपा बेशर्मों की टोली है। आप समझिए, खुद प्रधानमंत्री कहते हैं हमारी पार्टी में परिवारवाद नहीं है। तो अमित शाह के जैसा जो है बेटा है कि कहीं अनाथ आश्रम से उठा के ले आए थे। राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह विधायक हैं, अनाथ आश्रम से तो उठा के लाए नहीं, वो तो उन्हीं के बेटे हैं। कैलाश विजयवर्गीय का बेटा, मैंने पूछ रहा हूँ, फिर आप प्रश्न पर चले गए। मैं पूछ रहा हूँ, कैलाश विजयवर्गीय का बेटा आकाश विजयवर्गीय है, अपना बेटा है या अनाथ आश्रम से उठा के लाए थे? अरे भाई, तो परिवारवाद नहीं है। कल्याण सिंह का बेटा, पार्टी का अध्यक्ष तो नहीं बनाया। कितने गिरोगे आप लोग? पूरे वर्ल्ड में तो गिर ही चुके हो। भारत की मीडिया को लोग थू कर रहा है, भारत की मीडिया को लोग दलाल कह रहे हैं, भारत की मीडिया को भांड कह रहा है। भारत की मीडिया का इतना स्तर गिर गया, जितना झुमका नहीं गिरा बरेली के बाजार में, जितना स्तर भाजपा की सरकार में गिर गया, फिर भी आप लोग अपने आप मिठ्ठू बने पड़े हो। अध्यक्ष बनाया क्या? अभी सुनो, नहीं बनाया ना पार्टी का अध्यक्ष। शर्म उरम बचा है तो बताओ, जैसा को क्रिकेट का बल्ला पकड़ने आता है? जो सच्चाई है, क्या क्वालिफिकेशन है? मैं पूछ रहा हूँ कि जैसा को क्या आता है? योग्यता होगी? कोई योग्यता नहीं है, 10वीं पास है वो। अच्छा, 10वीं पास को बीसीसीआई का सेक्रेटरी बना दिए आप। खुद प्रधानमंत्री नहीं है। लेकिन पंकज जी, मणिपुर का इतना सेंसिटिव मुद्दा है, उस पर जयप्रताप से जब सवाल पूछे गए, मुस्कुराते हुए जवाब देते हुए नजर आई है। देखिए, भाजपा विधायक ने साफ साफ कहा है, मणिपुर हिंसा के पीछे भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं का हाथ है। भाजपा विधायक के हिसाब से इसलिए प्रधानमंत्री नहीं बोलते। नहीं तो प्रधानमंत्री अब तक अगर कोई विपक्षी पार्टी की सरकार होती, भाइयों बहनों, दिल्ली में बैठी सरकार कमजोर है, निकम्मी है, एक ही मिनट में इसरो अंतरिक्ष में फेंक रहा होता, अमित्रो पूरे देश में घूम घूम कर फेंक रहा होता। छत्तीसगढ़ राजस्थान की बात की तो है मोदी जी ने। राजस्थान में जो घटना हुई, उस घटने का आरोपी बीजेपी का कार्यकर्ता है, जो एबीवीपी का कार्यकर्ता है, भाजपा का छात्र इकाई का कार्यकर्ता है। देख लीजिए, वहाँ एफआईआर दर्ज हुई, जेल में चला गया। अरे सुन तो लीजिए, मणिपुर की तरह नहीं हुआ कि एफआईआर तक ही दर्ज ना हुई, इंटरनेट बंद कर दिए गए, तो हो गए। कैसे बात कर रहे हैं? सारी घटनाएं आप एक बार बताओ, कुलदीप शंकर का देखा, आपने चिन्मयानंद का देखा, आपने अभी उत्तर प्रदेश की घटना का क्यों नहीं अरेस्ट हुआ, जो दरोगा को पिटाई किया शरद पाठक, थाना में घुसकर अपहरणकर्ताओं को छुड़ा ले गया। क्या उन गोरखपुर के यूनिवर्सिटी छात्रों पर कार्रवाई हुई जिसने उत्तर प्रदेश पुलिस को लतिया जुतियाया? लेकिन मणिपुर की पहले एक वीडियो वायरल हुई थी, अब एक और वीडियो वायरल। खुद मुख्यमंत्री ने कहा है कि मणिपुर में ऐसी कई घटनाएं हुई है। अर्ध बेशर्मी की हद देखिए कि राज्यपाल भी कह रहा है, मुख्यमंत्री भी कह रहा है, फिर भी नरेंद्र मोदी जी वहां की सरकार को बर्खास्त नहीं कर रहे। मणिपुर में वैसे आदमी के साथ हुआ जिन्होंने देश की सरहदों की सुरक्षा दी, भारत को बचाया, वो अपनी पत्नी को नहीं बचा पाए, इस निकम्मे प्रधानमंत्री के कारण, इस कमजोर प्रधानमंत्री के कारण। लेकिन एक और वीडियो मणिपुर की वायरल हो रही है जिसमें फौजी रोते हुए दिखाए गए हैं कि मैं किसी को बचा नहीं पाया, यहाँ के हालात ऐसे हैं। निश्चित तौर पर मणिपुर के मुख्यमंत्री को बर्खास्त कर देना चाहिए और मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए। मुख्यमंत्री को आप बर्खास्त करने की बात कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा है मैं इस्तीफा क्यों दूं, जनता मुझे पसंद कर रही है। जनता जब वोट दी थी उस समय मणिपुर की हिंसा नहीं हुई थी। मणिपुर में जो हिंसा हुई, अब तक नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। जनता ने फाड़ दिया था ना इस्तीफा, अभी जब राहुल गांधी गए थे तो जनता ने किसी ने नहीं फाड़ा।
वो खुद ही अपने ही लोगों में फाड़ के ड्रामाबाजी कर रहे हैं। हाँ। और ये ड्रामाबाजी मणिपुर की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। महिलाओं का सम्मान, हाँ। ये मैदान पूरे सम्मान में, देश की महिलाएं मैदान में। नजर क्यों आ रहे हैं मीडिया में लगातार? कौन? मणिपुर के मुख्यमंत्री भागते हुए नजर क्यों आ रहे हैं आप मीडिया से? अगर किसी भी महिला सांसद के पास चले जाइए भाजपा से जुड़े हुए, हाँ। एक भी सांसद अगर आपके बातों का जवाब दे दे हाँ। तो मीनाक्षी लेखी की तरह फिर होगा, भाग मीनाक्षी भाग, भाग मीनाक्षी भाग। हाँ। सारे भाजपा के नेता लगेगा जैसे पीटी उषा को फेल कर दिया, हाँ। भागता फिरेगा। भाजपा नेता क्या बोलेंगे? हाँ। कुछ नहीं बोल सकते। हाँ। अगर देश में बहन बेटियों को बचाना है हाँ। तो भाजपा को भगाना है। मणिपुर के हालात- देश के अगर बेटियों को बचाना है, बेटी बचाओ भाजपा भगाओ, ये नया नारा देश ने दिया है। अब जब भी जो चुनाव होंगे हाँ। उसमें देश की महिलाएं हाँ। माँ दुर्गा का हाँ। रूप धारण करेगी हाँ। और भाजपा रूपी महिषासुर का वध करेगी। और देश की महिलाएं महिषासुर मर्दनी के रूप में पूरे देश में चुनाव में देखिएगा भाजपा का सफाया कर देगी। लेकिन पंकज जी क्या लग रहा है, मणिपुर के जो हालात है, मोदी जी 36 सेकंड बोले थे, लेकिन उसके बाद इंडिया पे बात आ रही है, एनडीए पे बात हो रही है, लेकिन मणिपुर की कोई चर्चा ही नहीं हो रही है। एक बात बताओ, जो प्रधानमंत्री जी राय को पहाड़ बना देते, हाँ। जो प्रधानमंत्री जी घंटों बोलते नहीं थकते, उनको मणिपुर में मात्र 30 सेकेंड है। जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं। सुन तो लो, अरे भाई सुन तो लो। जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं। हाँ। और जिस बकवास को सुनकर देश की जनता का हाल बेहाल हो जाए उसे मोदी जी की मन की बात कहते हैं। कम से कम मन की बात में तो बोल लेते, खामोश हो गए प्रधानमंत्री मणिपुर जी। की जनता से वहाँ की शांति के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, पूरे देश की जनता से कहना चाहते हैं, हाँ। जिस गुजरात मॉडल की बात की जा रही है, जो गुजरात मॉडल मणिपुर में लागू की गई है, वैसे मॉडल का हम विरोध करते हैं। हाँ। और देश के जनता से कहते हैं, जाति धर्म भाषा प्रांत सभी तरह की भावनाएं हैं जो आपस में नफरत पैदा करती है, ऐसी नफरती सोच को आप दरकिनार कीजिए। देश अमन भाईचारे से चलेगा, देश प्यार मोहब्बत से चलेगा। पूरे देश में आइए, अपने अपने दरवाजे प्यार मोहब्बत की दुकानें खोलिए, लोगों को आपस में प्यार बांटिए। जब आपके घर में नफरत से घर नहीं में बरकत आएगी तो देश में बरकत कैसे आएगी? इसलिए आइए, हम अपने भारत को सर्वश्रेष्ठ भारत बनाएं।